नेपाल और भारत का बॉर्डर एकदम खुला है, जिसका मतलब ये है कि दोनों देशों के नागरिक को एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए ना तो वीजा लगाना पड़ता है और ना ही पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बल्कि बहुत ही सहज तरीके से बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। ये बॉर्डर कहाँ तक खुला है, ये कागज के कुछ नक्शों से लेके बॉर्डर पर बने कुछ जंगे पिलर के बाहर बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है कुछ खास पता नहीं चलता है। कई जगहों पर तो एक ही गांव का आधा भाग नेपाल में पड़ता है तो आधा भाग भारत में पड़ता है। मतलब गांव एक देश दो, दोनों देशों में रोटी बेटी का संबंध भी है। एक देश के नागरिक दूसरे देश में वैवाहिक संबंध बनाने वाले लाखों लोग हैं। हर एक दिन कोई काम के सिलसिले में, कोई उपचार के सिलसिले में, तो कोई पढ़ाई के लिए एक देश से दूसरे देश में जाने वाले लाखों लोग हैं। और दूसरी तरफ इसी खुला बॉर्डर के कारण कई समस्या भी हो रही हैं। जमीन हड़पने से लेकर तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग और कई आपराधिक घटनाएं भी होती आ रही हैं। इसलिए भी इस खुले बॉर्डर को बंद करके बॉर्डर पर कांटेदार तार व दीवार बनाने की मांग उठ रही है। नेपाल के एक वड़ा अध्यक्ष ने अपने वड़ा में पड़ने वाले 5 किलोमीटर तक भारतीय बॉर्डर पर कांटेदार तार भी लगा दिया है। पर क्या सच में नेपाल और भारत के बीच ये खुला बॉर्डर दोनों देशों के लिए समस्या का कारण बनते हुए जा रहा है? क्या दोनों देशों में हुए खुला बॉर्डर के समझौते को खारिज करके दुनिया के बाकी देशों के जैसा बॉर्डर बनाना ठीक रहेगा, या अभी की तरह खुला बॉर्डर ही ठीक रहेगा? तो आज हम जानेंगे नेपाल और भारत के इस खुला बॉर्डर के इतिहास के बारे में विस्तार से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। नेपाल और भारत के बीच अभी का जो सीमा है उसका अधिकांश हिस्सा आज से 200 वर्ष पुराने सुगौली संधि से बनाया गया है। सन 1819 में हुए सुगौली संधि के कारण ग्रेटर नेपाल टूट गया और नेपाल ने एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खो दिया और बढ़ते हुए नेपाल को रोक के उसका एक फिक्स सीमा तोक दिया गया। उसके बाद 1860 में एक और पूर्व स्थापना संधि हुआ, जिसमें सुगौली संधि में खोया हुआ कुछ क्षेत्र जैसे कि बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर नेपाल को वापस मिला। इस तरह ये नए मुल्क कहे जाने वाले क्षेत्र नेपाल में मिलने के बाद नेपाल और भारत के बीच अभी का बॉर्डर बना। और जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के गए तो उस वक्त स्वतंत्र भारत में बने सरकार से 1950 में नेपाल का एक और संधि किया गया, शांति एवं मित्रता संधि। इसी संधि में एक ऐसी लाइन है जिसके कारण खुला रूप से एक देश से दूसरे देश में बिना वीजा, पासपोर्ट के यात्रा से लेकर एक देश से जाके दूसरे देश में रहने की व्यवस्था था। मतलब इसी संधि के कारण ही नेपाल और भारत के बीच खुले बॉर्डर कायम हैं। वहीं दूसरे देश की ओर देखा जाए तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा या परमिट लगता है। उस अवस्था में अगर वहां के बॉर्डर पर तार न लगाया जाए तो बिना वीजा और बिना परमिट के लोग बॉर्डर आर पार कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए देश के पूरे सीमा क्षेत्र पर सुरक्षा कर्मी लगाना पड़ेगा, जो शायद संभव नहीं है। इसीलिए वहाँ के बॉर्डर पर कुछ इस तरह कांटेदार तार लगाया जाता है कि देश में घुसपैठ न हो सके। और ऐसे अवस्था में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कुछ खास सीमाओं पर बॉर्डर या नाके बनाए होते हैं, जहाँ पर वीजा, परमिट चेक कर बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। पर वहीं नेपाल और भारत के बीच बिना किसी रोक टोक के आने जाने की, काम करने की सुविधा के कारण यहाँ पर ऐसी कोई तार या दीवार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके बारे में नेपाल और भारत की सरकार ने भी कुछ खास नहीं सोचा। न तो तार लगा है और न ही तो कोई ऐसी दीवार है। और इसी के वजह से नेपाली और भारतीय लोग एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने से लेके काम करना, पढ़ाई करना सब करते हैं। और इसी के साथ साथ नेपाल से बहुत सारे लोग अच्छे इलाज के चक्कर में भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी जाते हैं। एक शोध के अनुसार अभी भारत में लगभग 10 लाख नेपाली रह रहे हैं और इसी तरह नेपाल में भी करीब 6 लाख भारतीय रह रहे हैं। पर आपको तो पता ही है कि ये सिर्फ एक अनुमान है। वास्तव में तो इस आंकड़े से कहीं ज्यादा लोग इस देश के उस देश में और उस देश के इस देश में रह रहे हैं, जो पता लगाना भी नामुमकिन है। जिसका मुख्य कारण है यही खुला बॉर्डर, जहाँ पर कुछ सुरक्षा कर्मी तो हैं जो देख रेख करते हैं, पर मुख्य बॉर्डर के बाहर अन्य सीमाओं पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं। वहाँ से बहुत ही आसानी से लोग सामान लाते हैं और ले जाते हैं। इस तरह खुले बॉर्डर से किस तरह के इंसान आते हैं और जाते हैं, कैसा सामान लाते हैं और ले जाते हैं, ये किसी को कुछ पता नहीं होता है। और इसी खुला बॉर्डर के वजह से ड्रग्स, हथियार, अपराधी लोग और तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग और भी आसान हो जाता है। अपराधी लोग एक देश में अपराध कर दूसरे देश में भाग जाते हैं और नेपाल के रास्ते कई आतंकवादी भारत भी जा सकते हैं। इस बात का डर भारत को हमेशा रहता है, जो सच भी है। इसीलिए भारत में जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर चेकिंग और भी कड़ी हो जाती है।
और इसी खुला बॉर्डर के कारण नेपाल के कई महिलाओं को कई प्रकार के प्रलोभन दिखाकर भारत में ले जाकर बेच दिया जाता है। इसीलिए लोग इस बॉर्डर को बंद करने की सुझाव देते हैं, जो कहीं न कहीं सही भी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इसी खुला बॉर्डर के कारण दोनों देशों में से किसी भी देश का नागरिक एक दूसरे के देश में आसानी से यात्रा कर सकता है, जिसके वजह से दोनों देश के टूरिज्म में फायदा होता है। भारत नेपाल के लाखों लोगों को रोजगार देता है। नेपाल सरकार के एक शोध के अनुसार भारत में काम करना जाना आसान होने के वजह से बहुत से नेपाली भारत में काम करने के लिए जाते हैं, जिन्हें अच्छा काम और अच्छा पैसा भी मिलता है, जो उनके लिए एक अच्छा अवसर भी साबित होता है। और भारत में जाके काम करने से उन्हें उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद भी मिलती है। तो वहीं नेपाल में भी भारत से बहुत सारे लोग आके काम करते हैं, जिससे उन्हें भी काफी मदद मिलती है अपने जीवन को अच्छा और सुविधापूर्ण बनाने के लिए। और ये सारी सुविधाएं दोनों देशों के बीच खुला बॉर्डर होने के कारण ही है। अगर ये बॉर्डर बंद होता है तो दोनों देशों के जनता को घाटा होगा। इसीलिए इस बॉर्डर को बंद करना दोनों देशों के लिए उचित साबित नहीं होगा। पर अभी के अवस्था को देखा जाए तो जिस तरह भारत में आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों को भारत में जाने के लिए नेपाल का बॉर्डर सबसे अच्छा साबित होगा। तो वही नेपाल में भी जिस तरह बॉर्डर पर तस्करी हो रही है और नेपाल के कुछ भूभागों से छेड़खानी हो रही है, तो इस बात को देखते हुए दोनों देशों के सरकारों को बैठकर इसके लिए कुछ अच्छा कुछ खास उपाय लगाना चाहिए, जिससे दोनों देशों में मित्रता और शांति बना रहे।